जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी वेडनेसडे। और मैं विश आप और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम। मैं विश आज हम अगेन एक बड़े अमेजिंग टॉपिक पे बात करेंगे और वो है अबाउट बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जैसे हम सुन ही रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है और उसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और हम हमेशा विंटर्स में बहुत सारे ऐसे सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर ये मौजूद होती है। लेकिन चूंकि हम दोनों जो लास्ट वेडनेसडे से उसके ऊपर स्किन के बारे में और हेयर केयर के बारे में बात कर चुके हैं, सो आई वांटेड कि मैं एक ऐसा टॉपिक चूज करूं जिसमें एटलीस्ट हमें आपके व्यूअर्स को मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि कौन से ऐसे विटामिन्स जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज भी कर रहे होते हैं कि उनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो इटसेल्फ हमारी स्किन और हमारे हेयर पे क्या करते हैं। तो आई एम श्योर कि आज का टॉपिक सब लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग अगेन होने वाला है, बिकॉज आपको साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आप ये जो विंटर्स में अवेलेबल फ्रूट्स जो हैं और वेजिटेबल्स जो हैं, जब इनको खा रहे हैं तो उनकी एग्जैक्टली आपकी स्किन को लेकर और आपके हेयर को लेकर क्या हो रहा है। सो विटामिन सी को अगर हम पिकअप करें तो हमारे जहन में एकदम से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें कीनू है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, इसका हमारे एकदम से क्लिक करता है। लेकिन लेट्स सी कि इनमें अवेलेबल जो बहुत ही अमेजिंग और बड़ी एसेंशियल विटामिन सी वो कर क्या रहा होता है। तो हम बात करते हैं विटामिन सी की। और तो मैं विश विटामिन सी जो है वो बेसिकली बहुत ही अमेजिंग रोल जो सबसे पहला हमारे हेयर केयर के लिए भी और हमारे स्किन के लिए भी जो रोल अदा कर रहा है वो है प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, प्रमोट्स कोलाजन। बल्कि इस तरह अगर कहा जाए कि इट प्रमोट्स कोलाजन। और जो कोलाजन होता है वो बेसिकली हमारी जो बालों का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर देखा जाए इस तरीके से तो आपकी जो कोलाजन है वो आपकी एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की प्रॉपर्टी रखता है आपकी स्किन में और आपके बालों के स्ट्रक्चर में, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी जो पोटेंशियल थिकनेस होती है ना, उसको आपकी जो डर्मस लेयर होती है, हमारी स्किन के हमारे बालों के भी लेयर्स होते हैं, तो जो हमारी स्किन की जो एपिडर्मस लेयर होती है उसको बेसिकली जो है वो बेहतर करने में हेल्प करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर विद आवर स्किन। जो हमारी फेस की स्किन होती है, खासतौर पे हमारे बॉडी की जो स्किन होती है, इससे जब हमारी अगर ये स्किन बेहतर होगी तो डेफिनेटली हमारे स्किन पे जो पड़ने वाली लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ये बेहतर होंगी। हमारी जो स्किन पे एक क्या कहना चाहिए उसको कि एक लूज स्किन जैसे होने लगती है टाइम टू टाइम। खास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं एजिंग की, अगर बिफोर हम बात करें 20s में, तो बहुत स्किन फर्म और टाइट और अच्छी सी ग्लोइंग होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने नोटिस किया होगा जो लोग एज करना शुरू हो रहे होते हैं तो उनकी स्किन में एक बहुत वाज़े फ़र्क आ रहा होता है। वो बिकॉज उनकी स्किन जो है उनकी बॉडी जो है वो कोलाजन प्रोडक्शन जो है उसमें नेचुरली कमी आना शुरू हो जाती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर हम विटामिन सी प्रॉपरली ले रहे हैं तो उसका जो बहुत अच्छा बेनिफिट हमारी बॉडी को मिल रहा है अदर देन इम्यूनिटी, वो एक ये भी मिल रहा है।
इसके साथ साथ अगर मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि चूंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, तो आपकी स्किन को के जो सेल है उसकी डैमेजिंग, यानी कि जो भी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है, कुछ ऐसे मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि हमारी जो केमिकल यूजेज है, हमारी जो हम डेली बेसिस पे अपने शैम्पू से लेकर अपनी सोप से लेकर अपनी क्रीम से और हर चीज जो हम एक्सटर्नली सिंथेटिक अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उससे जो डैमेज आ रहा होता है, इवन ये उससे भी आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इवन चूंकि इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छी इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिकली ये बहुत मददगार साबित होती है। फ्री रेडिकल्स का हमेशा हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं कि उससे भी जो हमारी स्किन को बहुत डैमेज हो रहा होता है, जो कि हमारे खाने से, हमारे डिफरेंट लाइफस्टाइल के ड्यू टू हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, और एक नॉर्मल एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में बनता होता है। तो उससे हमारी स्किन को जो सन एक्सपोजर्स होते हैं और इन सब के ऊपर जो हमारी स्किन खराब होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप हर सीजन में करें अकॉर्डिंग टू योर स्किन। आइदर यू फील कि आप बाहर जाते हैं या नहीं जाते, इवन आप घर में भी हैं तो अच्छे से सोप से फेस वॉश करने के बाद इवन सुबह घर में भी खवातीन जो बाहर नहीं जाती हैं वो भी इस्तेमाल करें, तो उससे भी इसका बहुत ज़्यादा जो उसके डैमेजेस होते हैं वो भी बहुत अच्छा प्रोटेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मेंशन करना बहुत मैं ज़रूरी समझूंगी कि चूंकि हम विटामिन सी का जिक्र कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कितनी विटामिन सी उनको एक दिन में रिक्वायर्ड होती है। मैं एडल्ट्स का अगर जिक्र करूं तो एडल्ट्स में डिफरेंट एजेस और डिफरेंट हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर भी हमारी बॉडी को तकरीबन 70 to 90 एटलीस्ट mg यानी कि मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें अगर हम ये समझ रहे हैं कि जैसे अगर मैं ये बताऊं कि एक जो ऑरेंज है उसके अंदर ऑलमोस्ट 70 के करीब, 70-75 के करीब जो है एक नॉर्मल साइज जो ऑर्गेनिक ऑरेंज होता है उसके अंदर मौजूद होती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप दिन में 1 से 2 एटलीस्ट ऑरेंजेस भी ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऑब्जॉर्ब हो रही होती है नहीं, यानी कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक विटामिन जो है वो दूसरे विटामिन को कॉम्प्लीमेंट करता है फॉर ऑब्जॉर्प्शन लेवल एज वेल। सो आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि जस्ट ये नहीं कि विटामिन ऑरेंज आपने ले लिया या आपने एक्सटर्नल सिर्फ विटामिन सी खा लिया। आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि अगर आप जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहे हैं हमेशा हर सीजन में, तो जैसे ऑरेंजेस या ये हमारी जो ऑरेंज फैमिली की जो सारे फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल नहीं भी हैं, तो कौन से ऐसे अदर देन द फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी हमें मिल रहा होता है। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, हमेशा इस बात को मैं बार बार एड्रेस करती हूँ और बार बार इस पर एम्फसाइज करती हूँ कि प्लीज़ अपने खानों को मेक श्योर कीजिए कि आप उसकी ऑर्गेनिक सोर्सेज ले रहे हैं। यहाँ तक कि मल्टी वाइटामिन्स भी आप, जैसे मैं कहती हूँ कि ज़रूर लीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने से भी अब हमारा वो खाना उतना प्योर रहा ही नहीं है कि हमें वो सब चीज़ें मिल रही हैं और उसकी ऑब्जॉर्प्शन लेवल हमारी बॉडी उसी तरह कर रही हो जैसे आज से कुछ साल पहले लकीली हमें अवेलेबल भी था और हमारी बॉडी उस तरह अच्छे से उसको ऑब्जॉर्ब भी कर पाती थी और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाती थी। तो आप विटामिन्स की चॉइस भी नेचुरल सर्टिफाइड विटामिन्स जो अवेलेबल है मार्केट में उनको सर्च कीजिए और उन्हीं को चॉइस कीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन येट आपकी सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो हम लिस्ट डाउन करते हैं कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो कि जिनसे हमें ये मिल सकता है। सबसे पहले तो जाहिर बात है जिक्र आ जाता है हमारे ऑल सिट्रस फ्रूट्स जो हमारी ऑरेंज फैमिली के फ्रूट्स हैं, जिसमें लेमन है, जिसमें ऑरेंजेस हैं,
जिसमें ग्रे फ्रूट आ जाता है। इसके अलावा पेपर्स, जो ये हमारी बेल पेपर्स होती हैं, हमारी जो ग्रीन मिर्ची होती है, जो ग्रीन हरी मिर्च होती है, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद होती है। विटामिन सी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अदर देन दैट, जो लोग बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनके लिए हरी मिर्ची का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। बट 1 chili a day kind of intake। और स्ट्रॉबेरीज में बहुत अच्छी होती हैं। स्ट्रॉबेरीज ही की फैमिली में हमारे पास अगेन आ जाता है कैनबेरीज भी होते हैं, रास्पबेरीज भी होते हैं, ब्लूबेरीज भी होते हैं। इन सब में भी विटामिन सी हमारे बॉडी को मिल रहा होता है। इसके अलावा ब्लैक करंट यानी कि जो किशमिश होती है, लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं उसमें भी, जब वो हम सभी जानते हैं कि ज़ाहिबत ग्रेप्स जो किशमिश जो है डिफरेंट काइंड ऑफ अवेलेबल होती है हमें, और जो ग्रेप्स ही को का ड्राई फॉर्म होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में ब्रोकली इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और इसके बहुत और अदर बेनिफिट्स हैं। आजकल विंटर्स है, ये अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकली और इस किस्म की जो सब्जियां हैं जो विंटर्स में अवेलेबल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और मशहूर बदनाम ज़माना क्या कहते हैं उसको, कि जो आलू है उसमें भी विटामिन सी होती है। आलू बेचारा बदनाम इसलिए क्योंकि हम उसको खाते गलत तरीके से हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कैरेट्स में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन सी मौजूद होता है। कीवी फ्रूट में विटामिन सी मौजूद होता है, मैंगो में होता है, पपाया में होता है, और पाइनएप्पल्स में होता है। तो आई थिंक कि ये काफ़ी सारी लिस्ट आपके व्यूअर्स को आज मैंने दे दी है, जिसमें अगर वो खा रहे, और डेफिनेटली खा रहे होंगे, बड़े मज़ेदार सारे फ्रूट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मैंने मेंशन किया जो अभी हमारे सीजन में मौजूद भी हैं, और आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं विटामिन सी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, स्किन और हेयर के बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करते हुए, तो सबसे पहले स्किन की अगर बात करते हैं, तो स्किन की जो ऑफ कोर्स टाइप्स होती हैं उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन विटामिन सी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में, ब्राइटन करने में बहुत हेल्प आउट कर रही होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक इसकी बड़ी ही अमेजिंग अगेन एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसके ऊपर स्किन की जो इन्फ्लेमेशन है ना, उसको बेहतर करने में ये हेल्प करती है। हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमारे यहाँ हद से ज़्यादा लोगों को होता है। अगेन उसका कुछ रीजंस आपके इंटरनली भी होता है, एक्सटर्नली भी होता है। तो ये अगर विटामिन आप बहुत अच्छी अमाउंट में ले रहे हैं, तो अगेन ये इसको भी प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा हमारे वो सारे व्यूअर्स जिनको आई का प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम रहता है अंडर आई, उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप विटामिन सी के सीरम्स वगैरह आते हैं, बहुत आराम से मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप अच्छी विटामिन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी ले रहे हैं, तो ये भी आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे तक बेहतर हो सकता है। इसके अलावा कोलाजन का मैंने आपको जैसे बता ही दिया है, मैंने ये भी बताया कि आपकी स्किन को फर्म रखने में ये बहुत ज़बरदस्त प्ले रोल कर रही होती है। फोटो एजिंग एक बहुत बड़ा मसला है बहुत सारे लोगों का आजकल ख़ास तौर पर, इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आए दिन हम अक्सर लोगों को बहुत जनरली देख रहे होते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन बता दें, तो आई थिंक कि एक बड़ा ही छोटी और नॉर्मल सी चीज़ है विटामिन सी, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे कौन कौन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिल रहा है। इसका अगर आप सही इस्तेमाल अपने रोज़ाना डेली यूज़ में रख रहे हैं, तो ये चीज़ों की प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी हद तक केटर हो जाएंगी। इसके अलावा आप ज़रूर एक्सटर्नली ऐसी क्रीम्स जो जिनमें विटामिन सी अवेलेबल है, मेंशन हुआ हुआ है कि इसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो ज़रूर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा वूंड्स की हीलिंग, हमारी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की टूट फूट हर वक्त होती रहती है, सेल्स का बनना और टूटना होता रहता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी
अच्छी विटामिन सी लेती है, आप उसको प्रोवाइड करते हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है जो ये चलता है इसी तरीके से, उसकी हीलिंग, उसमें जैसे चोट का लग जाना, और बहुत सारे लोग होते हैं उनके जख्म जो हैं वो बहुत अच्छी तरह हील नहीं करते, या हमारे सुनने वालों में कहीं पे भी कोई भी अल्लाह ना करे किसी को भी किसी किस्म का भी कोई चोट या कोई ऐसी चीज है, तो अगेन मैं आपको कहूंगी कि इनटेक विटामिन सी का बढ़ाइए। नेचुरली ये जो प्रोसेस अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में एक रखा है वो उसमें बेहतर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आई एम श्योर ये ना हो कि विटामिन सी के इतने बेनिफिट्स सुन के लोग उसको एक्सेसिव खाना शुरू कर दें। एक्सेसिव खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनमें नॉर्मली जो दो तीन चीजें हैं उसके अंदर, एक तो अगर आप की स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है, उसमें इचिंग हो सकती है, इसलिए हमेशा अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट सजेस्ट यही करते हैं कि विटामिन सी जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं नया तो एटलीस्ट उसको हफ्ते में 1 से 2 दफा इस्तेमाल करें, छोटी अमाउंट से करें। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि हमेशा पैच टेस्ट जरूर कर लिया करें, कान के पीछे थोड़ा सा, अगर आप कोई एक्सटर्नली कोई क्रीम या आपने फूड पैक या कुछ भी इस तरह बनाया है तो उसको हमेशा, चाहे उसमें कुछ भी है, तो उसका एक टेस्ट पैच जरूर कर लेना चाहिए, जिसको थोड़ी सी चीज लेकर आपने अपने कान के पीछे स्किन पे कुछ देर लगा के रखें और देखें कि कोई इचिंग, कोई तकलीफ ज्यादा तो नहीं हो रही। वैसे नॉर्मली कभी कभार ड्राई स्किन को अगर एकदम से विटामिन सी लगाया जाए तो हल्की सी होती है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले मॉइस्चराइजर लगा के डायरेक्टली उसको स्किन को एक्सपोज ना करें, थोड़ा सा इस तरह करके करें और आहिस्ता आहिस्ता अपने यूज को बढ़ाइए। इसके अलावा डायरिया जो है अगेन हो सकता है अगर एक्सेसिव विटामिन सी का इस्तेमाल कर लिया। नोजिया भी जो है वो अक्सर औकात लोगों में देखा गया है कि ज़्यादा विटामिन सी खाने से, बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस और ये वो खा लिया तो उसके बाद भी हो सकती हैं दोनों चीज़ें। अच्छा, आपने जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है, विटामिन सी जो है वो मोस्टली हमारे पास स्किन केयर्स में मौजूद होती है। अच्छे स्किन केयर ब्रांड्स जो हैं उनके पास मेंशन होता है कि इसके अंदर विटामिन सी है, उस तरह के सीरम्स वगैरह का आप इस्तेमाल करें। लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना है कि स्किन की और भी जो रिक्वायरमेंट है, जो अदर देन विटामिन सी है, जो विटामिन उनको चाहिए होते हैं, जिसमें विटामिन ए है, जिसमें विटामिन ई है, जिसमें विटामिन डी है, जिसमें विटामिन के है, ये भी आपकी जो स्किन केयर्स हैं और आपकी फूड इनटेक है उसमें होने चाहिए, क्योंकि इटसेल्फ ये सारी चीजें कंबाइन करके आपके बॉडी को हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट करता है एक विटामिन दूसरे विटामिन को, तो ये सारी चीजें भी मौजूद होनी चाहिए, तो क्या ही बात हो जाएगी। इसके अलावा आपकी जो एक्ने स्कार्स एक बहुत बड़ा मसला हमेशा रहता है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि चूंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो आपकी जो बाल हैं उसकी जो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको जो है वो रिमूव करने में भी बड़ी हेल्प आउट करता है, आपके फ्री रेडिकल्स को। तो इटसेल्फ जो बालों पे इसका बहुत जबरदस्त इटसेल्फ एक जो बेनिफिट आ रहा है वो है प्रोटीन का क्रिएट करना। जैसे मैंने बताया कि कोलाजन करता है, तो कोलाजन इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन। सो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, आपका जो पूरा मेजर स्ट्रक्चर है ना बाल का, वो जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। प्रोटीन, हम हमेशा कहते हैं ना प्रोटीन का इंटेक, तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि जो मैंने जिक्र किया कि एक विटामिन दूसरे विटामिन की ऑब्जॉर्प्शन लेवल, प्रोडक्शन, उसकी जो मेकिंग है या उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन लेवल है उसको बढ़ा रहा है या उसको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये एक चेन ऑफ सप्लीमेंट्स जो है वो एक चीज को परफॉर्म करने में हेल्प कर रही है, कोई एक चीज नहीं रिस्पॉन्सिबल सब कुछ करने के लिए। सो इटसेल्फ आप विटामिन सी का कभी जिक्र नहीं सुनेंगे कि जी विटामिन सी बालों के लिए अच्छा है, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको चेन बता दिया है कि नॉर्मली
अगर समझ सके तो ये एक रोल प्ले हो रहा है। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना कि आपने सिर्फ गोश्त पे एम्फसाइज करना है, बल्कि विटामिन सी और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपके बॉडी में होना चाहिए। यहाँ पे मैविश में एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि फेट डाइट्स आजकल करने का बहुत रिवाज हो गया है। इस किस्म की डाइट कर लीजिए, वाटर डाइट कर लीजिए, प्रोटीन डाइट कर लीजिए, लो कार्ब डाइट कर लीजिए। तो इसमें हमेशा हम जैसे जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो सर्टिफाइड हैं या क्लिनिकली दे आर हैव प्रूवन डाइट प्लान्स फॉर यू, तो उनका इस्तेमाल जब हम हमेशा ये कह रहे होते हैं कि जी पानी का इस्तेमाल करें, बैलेंस फ्रूट एंड डाइट का इस्तेमाल करें, इसमें आप हर फूड ग्रुप से खाना ज़रूर अपनी बॉडी में ले रहे हों, क्योंकि हर चीज़ का एक बॉडी में काम है। तो यही वजह है कि बैलेंस फूड आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जब आप सच काइंड ऑफ डाइट्स पे चले जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी बॉडी में फिर नहीं होती हैं, आपको नहीं मिल रही होती हैं, और सबसे ज़्यादातर डाइट्स में आपकी स्किन और आपके बाल सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये वजह है कि बेसिकली जब आप किसी खास फूड ग्रुप पे चले जाते हैं तो आपकी बॉडी कुछ खास फूड ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रही होती है, जिसकी वजह से इस किस्म की प्रॉब्लम्स होते हैं। जाते जाते मैविश मैं जो हमेशा की तरह आपके किचन काउंटर में किचन में जो अवेलेबल कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ आप अपने लिए क्या ज़बरदस्त सी चीज़ बना सकते हैं वो शेयर करूंगी। आई एम श्योर कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पता हो, लेकिन अगेन ये बहुत ही प्रूवन स्किन पैक है जो हमने भी अपने बचपन में इस्तेमाल करवाया, हमारी अम्माओं ने, जब हम टीन्स में थे, लेकिन हमें उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये करता क्या है। लेकिन अगेन मैं बताना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को विद साइंटिफिक प्रूवन रिसर्चेस। आपने इसमें लेना है जो ऑरेंजेस हैं उनका जो आउटर हिस्सा होता है, जो छिलका होता है, उसको सन ड्राई कर लीजिए, जिसमें बहुत ही अच्छे किस्म के ये सारे विटामिन्स मौजूद हैं अदर देन द विटामिन सी जो मैंने मेंशन किया। विटामिन ए है, विटामिन ई है, आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपकी स्किन के स्कार्स ख़त्म करने में बहुत हेल्प आउट करेगी। इसके अलावा हनी अगेन हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही मतलब सुन्नत रसूल में इसका तो मेंशन हुआ है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगेन इसका स्किन के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त हेल्थ बेनिफिट है। इसके अलावा दही में चूँकि हमारे पास अगेन प्रोटीन होती है तो वो इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे 1 चमचा। इन सब चीज़ों को आप मिक्स करेंगे और इसमें 1 चुटकी हल्दी का डालेंगे। तो दोबारा से बताती हूँ कि आपने सन ड्राई करना है ऑरेंजेस के छिलके, उसको पीस लें, एक बॉटल में रख लें, उसका 1 चमचा शहद, 1 चमचा दही और पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी, ये सब चीज़ें आपने मिक्स करनी है, अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए लगानी है और सादे ठंडे पानी से आपने धो लेना है। ये आप सारा साल भी कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप ये रिजीम 45 डेज़ के लिए हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा करते हैं तो यू विल definitely be seeing lots and lots of skin improvement, lots of reduction of scars, healthy skin, glowing skin. तो ये मैविश हमारा आज का वेडनेसडे हेल्थ बेनिफिट अबाउट विटामिन सी था। आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स को अच्छी नॉलेज मिली होगी और ये भी पता चला होगा कि विटामिन सी या जो ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स आजकल वो एंजॉय कर रहे हैं वो उनकी स्किन को और कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके बालों को और कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं और उसका राइट अमाउंट उनकी बॉडी में जाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात होगी। मैविश, अगर आपके व्यूअर्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकती हैं एंड डेफिनेटली नेक्स्ट प्रोग्राम में सबसे पहले हम उनको एड्रेस करेंगे और इसके बाद हम किसी अमेजिंग से अदर टॉपिक के साथ